डालो और तुरंत अस्पताल ले जाओ, उसकी व्यवस्था करो। आपने देखा कोई गाय बहुत कष्ट में पीड़ित है, आप आसपास कहीं गौशाला हो उसको पहुंचाओ, उसकी सेवा। ऐसा कोई भूखा है, कोई बीमार है, कोई ऐसी अव्यवस्थित स्थिति में जिसमें आपकी जरूरत है, अब आप अपने सुख का त्याग करके, अब हमारा काम है कि हमें ड्यूटी में पहुंचना है, लेकिन आज हम अब्सेंट हो जाएंगे, जो दंड मिलेगा भोग लेंगे, लेकिन ये एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, इसको जरूर हम व्यवस्थित करेंगे। यह है नारायण की सेवा। अचानक आपको कोई सेवा मिल जाती है, उस सेवा को कभी मत छोड़िए। वो भगवान ने आपको सेवा दी है, अगर वो सेवा आप कर लिए तो भगवान की प्रसन्नता प्राप्त हो जाएगी। एक बार श्री स्वामी एकनाथ जी महाराज महाराष्ट्र के गंगोत्री से जल लेकर के रामेश्वर जी जा रहे थे और उनके साथ भी बहुत से संत भक्त जन थे। रामेश्वर पहुंचने ही वाले थे कि रास्ते में देखा एक जीव गधा, वो पैर तड़पड़ा रहा है, जबान बाहर निकाले हुए, प्यास से व्याकुल मरणासन स्थिति में। और सब लोगों ने देखा, लेकिन वो तो रामेश्वर के लिए चले गए। वो वहां बैठ गए और उसका जो गर्दन है अपनी गोदी पे रखा। ओम नमः शिवाय। जो गंगोत्री से जल लाए थे पिला दिया उसको। तो और लोगों ने कहा कि आप इतनी मेहनत करके गंगोत्री से जल रहा है और रामेश्वर भगवान तो नजदीक थे, वहां नहीं चढ़ाया और इस गधे को पिला दिया। उपहास करके वो चले गए। वो तो वहां पिंडी में जल चढ़ाए और यहां साक्षात भगवान शंकर प्रकट हो गए और कहा धन्य है जो तुमने मुझे पहचान लिया। तो हर जीव में भगवान विराजमान है। यदि कभी कोई तुम्हें ऐसा जीव मिल जाए, मनुष्य मिल जाए जो ऐसी परिस्थिति में पड़ा हो, तो आप उसकी सेवा कर दे, तो नर में ही नारायण विराजमान है। ये पक्की बात, इसमें कोई संशय नहीं। वासुदेवा सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा, जो सर्वत्र भगवान को देखता है वो बड़ा महात्मा माना जाता है। तो ऐसा करना चाहिए, समझ रहे हैं? अपने परिवार की सेवा। इसके अलावा अचानक कोई आ जाए, अचानक कोई ऐसी परिस्थिति में देखें, तो आप उसकी सेवा में टूट पड़े। अपने फिर हित की बात ना सोचे कि यार ड्यूटी नहीं जाएंगे तो आज हमें अब्सेंट लग जाएगी, पेमेंट कट जाएगी। नहीं नहीं, आज हमें भगवान ने ड्यूटी दी है, अब हम भगवान की सेवा करेंगे। जी। गीता व्यास जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कई बार मनुष्यों को सही दिशा में मेहनत करने पर भी सफलता क्यों नहीं मिलती? उसका प्रारब्ध ये कई बार एकांतिक में चर्चा हो चुकी है कि कई बार हम बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती। और कई बार दूसरे व्यक्तियों को देखा जाता है वो बहुत प्रयास भी नहीं करते और सफलता ही सफलता मिलती जाती है। इसमें उनका जिसे प्रारब्ध हम कह रहे हैं उसे किस्मत कहते हैं, उसे भाग्य कहते हैं, उसे दैव कहते हैं। वो प्रारब्ध यदि आपका बुरा है, आपको दुख देने वाला है, तो आप लाख प्रयास करें, आपको असफलता ही हाथ लगेगी। और प्रारब्ध सही है तो थोड़े से प्रयास में सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं नाम जप करो जो आपके प्रारब्ध को ठीक कर सके, जो आपको विपत्ति से बचा सके, जो भारी से भारी असफलता में भी हमको सुखपूर्वक जीने की राह दे दे, वो है भगवान का नाम। यदि नाम जप करोगे तो हम माना कि प्रारब्ध जोरदार है, वो असफल करेगा, लेकिन आपको उस असफलता में भी आनंद का अनुभव होगा। देख लीजिएगा, आपको उसमें भी सुख की अनुभूति होगी, आपको भारी विपत्ति में भी कृपा का अनुभव होगा। ये नाम जप के द्वारा आप देख लीजिए। बिना नाम जप के तो फिर हमें भोगना पड़ेगा, जैसा हमारा प्रारब्ध है उसके अनुसार भोगना पड़ेगा। इसमें प्रारब्ध प्रबल होता है। प्रयत्न कितना भी कर लो, अगर आपका बुरा प्रारब्ध है तो आपको दुख ही मिलेगा, असफलता ही मिलेगी, पराजय ही हाथ लगेगी, कितना भी प्रयास कर लो। तो हम प्रारब्ध हमारा कर्म है, हम उसको इस समय मिटा नहीं सकते, क्योंकि वो बिल्कुल छूटा हुआ बाण है, वो लगेगा। अब हमको ये कि वो लगे और हम दुखी ना हो, विपत्ति आवे, असफलता आवे और मैं दुखी ना हो, उसका उपाय है भगवान का नाम जप। इसलिए हम कहते हैं राधा राधा जपो, फिर देखो कौन सी बाधा आपको परास्त करती है। जहां राधा वहां कोई बाधा नहीं। जी। अमय शर्मा जी भोपाल से। राधे राधे महाराज जी।